नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आज रामदास अठावले सदन में जो है वो शायरी सुना के लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मनोरंजन करने के लिए ही सदन में गए हों। और आज अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ज़िंदा होते तो रामदास अठावले को जो है किसी नौटंकी वाले कंपनी में जो है जॉब करना पड़ता, वहाँ काम करना पड़ता, क्योंकि नाच और गाने के लिए संसद नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो नाचने गाने के लिए नहीं बनाई थी, वो शायरी सुनाने के लिए संसद में नहीं बनाई थी। आज रामदास अठावले जो है बाबा साहब के सपनों पे जो है वो पानी फेरते नज़र आ रहे हैं। वो जो है अपना टिकट बचाने के चक्कर में जो है मोदी और बीजेपी को खुश करने के लिए वो संसद में लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और शायरी पे शायरी जो है वो संसद में सुना रहे हैं। जबकि जो है एक बहुजन तबके का नेता अगर वो संसद में जाके इस तरीके का बयान करता है, इस तरीके का नाच गाना वो संसद में करता है, फिर उसके संसद जाने का कोई मतलब नहीं है। इससे तो अच्छा है वो किसी नौटंकी पार्टी में जो है वो काम करे और जो है लोगों का दिन रात मनोरंजन करे। उससे समाज से कोई लेना देना नहीं, समाज से जो है कोई शिकवा गिला समाज को नहीं होगा। लेकिन जब है एक बहुजन तबके के नेता, खास तौर से शेड्यूल कास्ट का नेता जो सदियों से सताए और उनका शोषण हुआ है, उस वर्ग का व्यक्ति जो है सदन में जाके अपनी मूल समस्याओं को भुलाकर जो है वो लोगों का मनोरंजन करे, तो इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को जो है बनाया था और उन्होंने जो है ये समझबूझकर बनाया था कि हमारे वर्ग के लोग, हमारे समाज के लोग जब जो है उनमें सामाजिक चेतना आएगी तो वह जो है इस पार्टी के माध्यम से देश के बहुजनों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। उनके दुख और तकलीफ़ों को समझते हुए वो जो है आगे की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन रामदास अठावले जैसे तमाम नेताओं ने आरपीआई का जो हश्र किया वो जो है आज तक भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी का नहीं हुआ होगा। रामदास अठावले कहते हैं कि मोदी जी ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मनाई और जो है उनके नाम से तमाम जो है उन्होंने कार्य किए। लेकिन जो है वहीं रामदास अठावले ये नहीं कहते हैं कि जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए कानून के माध्यम से आज तक जो है बहुजनों का उनके हक और अधिकार जो है मिलते नहीं आ रहे हैं। उनके हक और अधिकार पे जो है बीजेपी और आरएसएस के लोग डाका डाल रहे हैं। इस पे जो है रामदास अठावले का एक लफ्ज़ भी जो है वो सुनाई नहीं देता है। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में कभी भी उन्होंने इस तरीके नहीं सोचा होगा जिस तरह से आज जो है आरपीआई के नेता संसद में जाके कर रहे हैं। वो अपना रोजी रोटी के और अपने टिकट के लिए जो है इस तरीके का नाच गाना पेश करेंगे संसद में जाके, इसका जो है किसी को भी कल्पना नहीं थी। और ना ही जो है रामदास अठावले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो है वो अपनी दुकान चलाते रहते हैं। कभी वो कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, कभी बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, यानी जहाँ वो पल्ला भारी देखते हैं वहाँ चले जाते हैं। और जब वो जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी का गुणगान शुरू कर देते हैं। और इस समय वो बीजेपी में है तो बीजेपी का जो है वो गुणगान कर रहे हैं, बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। कल को जब वो कांग्रेस में चले जाएंगे तो वो कहेंगे जो है कि बाबा साहब का जो सपना, अधूरा सपना था, वो कांग्रेस पूरा कर रही है। महाराष्ट्र के जो अम्बेडकरवादी हैं उनमें जो है रामदास अठावले को लेके जो है ख़ास नाराज़गी है। कई जगह तो रामदास अठावले को जो है बहुजन लोगों ने जो है दौड़ा भी लिया है। वो अपनी जान बचा के जो है रामदास अठावले को भागना पड़ा है, ख़ास तौर से नागपुर और तमाम महाराष्ट्र के शहरों में।
वो कई बार जो है वो अपना उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि जब समाज देखता है कि जो नेता हमारे वर्ग से जो नेता जा रहा संसद में, आखिर वो कर क्या रहा है, क्या वो अपनी रोजी रोटी के लिए जो है सिर्फ नेतागिरी कर रहा है, या बाबा साहब अम्बेडकर के जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था उस पर काम कर रहा। तो रामदास अठौले कहीं भी जो है किसी तरफ से भी अम्बेडकरी दिखाई नहीं देते हैं। इसका नतीजा ये है कि उनको अब नाचना गाना पड़ रहा है, वो भी सदन में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है वो आगरा के एक कार्यक्रम में उन्होंने जो है कहा था कि मुझे हमारे पढ़े समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। उनमें से जो है जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये रामदास अठौले का नाम सबसे ऊपर होगा, क्योंकि रामदास अठौले जिस तरीके से बाबा साहब का नाम बेच के जो है अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इसमें जो है जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो रामदास अठौले का नाम सबसे पहले होगा। और बहुजन लोगों को जो है ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए। ऐसे नेताओं की खबरदारी तो ज़रूर लेनी चाहिए कि जो है भविष्य में ऐसे नेता पैदा ना हो। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है ये वीडियो रामदास अठौले तक पहुँचे, और उनको जो है अगर अभी आपसे वो सुधरना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जो है उनको थोड़ा बहुत अकल आ जाए। राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए रामदास अठौले जैसे नेता जो है कितना गिर जाएंगे, ये कभी भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर नहीं सोचे होंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को जो है उनके समय में तमाम बड़े बड़े पोस्ट मिल रहे थे। उन्होंने जो है बहुजन लोगों की समस्याओं को देखते हुए उन सारे पदों को, सारे जो उनको ऑफर मिल रहे थे, तमाम पैसा कौड़ी सब जो मिल रहे थे, उनको जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लात मार दिया। उन्होंने एक ही रास्ता जो है वो बहुजनों का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि जब तक मैं अछूतों की ज़िंदगी को बदल नहीं देता है, इनके जो है समस्याओं का समाधान कर नहीं देता हूँ, तब तक जो है मैं वो चैन से नहीं सोऊंगा। और उन्होंने इसी के कारण जो है उन्होंने अपने जो है परिवार को भी नहीं देखा, और जो है पैसे के अभाव में उनके जो है कई बच्चे जो है वो बीमारी की वजह से मर गए। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो जो है अपने बच्चों का दवाई ले सकें, लेकिन जो है उनके अंदर जो चिंगारी थी वो देश के इतिहास को बदलने की चिंगारी थी। जो ब्राह्मणी व्यवस्था जो है उस समय अपने चरम पर थी, उसको जो है वो बदलना चाहते थे, उसको हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे। वही सोचकर जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है एक राजनीतिक पार्टी की नींव रखी थी कि हमारे लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे सोच वाले लोग जो है नौजवान आएंगे और इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जो है ये रामदास अठौले और आरपीआई के तमाम ऐसे महाराष्ट्र में नेता है और देश भर में ऐसे नेता है जो है मिशन के सहारे जो है वो कमीशन के लिए काम करना शुरू कर दिया। आज भी जो है देश में बहुत सारे नेता हैं जो कमीशन के लिए काम करते हैं। उनके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो है बहुजन समाज को हमेशा जो है इनकी खबरदारी लेनी चाहिए, इनसे हमेशा सावधान रहनी चाहिए, क्योंकि इनके मंत्री और मुख्यमंत्री बनने से जो है समाज का कोई भी भला होने वाला नहीं है। ऐसे लोग अगर जो है प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, रामदास अठौले जैसे लोग, तो समाज का कोई भी भला होने वाला नहीं है और जो है समाज गर्त में जाएगा। इससे अच्छा है ऐसे लोग ना रहें तो ही ठीक है।